नमस्कार, मेरा नाम चारुवत्स है। मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी में 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। गांधी ग्लोबल वीडियो स्पीच कंपटीशन में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए मैं सुब्बाराव शिक्षा संस्कारशाला टीम और मेरे विद्यालय परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको गांधी जी की विचारधाराएं बताऊंगी और उन्होंने हमारे देश के प्रति अपना क्या योगदान दिया वो बताऊंगी। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गांधी जी ने लोगों को सिखाया कि कैसे हम अन्याय के खिलाफ अहिंसा का सहारा लेकर भी जीत सकते हैं। गांधी जी, जिन्हें हम फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी और उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई गांधी था। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर शहर में ही की, जिसके बाद 1888 में 18 साल की उम्र में वो कानूनी पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। इन सभी के बाद 1893 में गांधी जी ने वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने का फैसला किया। गांधी जी 1915 में भारत लौट करके आए। गांधी जी की वापसी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत दिया। गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। वो अपने साथ सत्याग्रह के विचारों को लेकर आए। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी का मानना था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और अगर आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है तो आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आप बिना किसी शारीरिक बल के भी अहिंसा का सहारा लेकर अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। गांधी जी ने भारत में आकर 3 सत्याग्रह आंदोलन किए। पहला आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण शहर में, दूसरा आंदोलन 1917 में ही गुजरात के खेड़ा जिला में और तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में उन्होंने किया। इन सभी के बाद गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों ने भारतीयों पर इसलिए राज किया क्योंकि भारतीयों ने उनका सहयोग किया। इसीलिए 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। धीरे धीरे जो आंदोलन था वो हिंसा का रूप लेता जा रहा था। इसीलिए 1922 में आकर गांधी जी को ये आंदोलन बंद करना पड़ा। इन सभी के बाद देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। उस समय पर ब्रिटिशर्स ने हर चीज़ पर टैक्स लगाया हुआ था, जिसमें नमक भी मौजूद था। अब नमक एक ऐसी चीज़ है जिसे अमीर गरीब हर प्रकार का व्यक्ति इस्तेमाल करता है। इसीलिए गांधी जी ने नमक को चुना। 11 मार्च 1930 गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की अपनी यात्रा शुरू कर दी। ये यात्रा पूरी 240 मील तक की थी। उन्होंने 24 दिन में यात्रा पूरी की और 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। इन सभी के बाद भारत से ब्रिटिश राज हटाने के लिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था और 1945 में आकर इसे रोक दिया गया। काफ़ी संघर्ष, हड़तालें, रैलियां, भूख हड़तालों के बाद अंततः 15 अगस्त 1947 हमें हमारे देश को आज़ादी मिली। इन सभी के बाद 30 जनवरी 1948 नथुराम गोडसे ने गांधी जी की मृत्यु कर दी। नथुराम गोडसे जो था वो एक हिंदू महासभा का सदस्य था। उसका मानना था कि जो गांधी जी की हिंदू मुस्लिम को एक करने की शिक्षाएं हैं वो हिंदू समुदाय को कमज़ोर बनाती जा रही हैं। इसीलिए उसने गोली मारकर गांधी जी की मृत्यु कर दी। आज गांधी जी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो मूल्य हैं, उनके सिद्धांत वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और आज भी हम उनका सम्मान करते हैं। गांधी जी कहते थे, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अर्थात जो बदलाव हम दुनिया में देखना चाहते हैं वो बदलाव हम खुद बने। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया और बेहतर हो तो हमें खुद पहल करनी चाहिए, ना कि दूसरों का इंतज़ार करना चाहिए कि वो पहल करेंगे। खुद हमें जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। और जो गांधी जी ने ये सब आंदोलन किए, उन्होंने खुद शुरुआत की थी और इनसे जो है बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक कि महिलाएं भी प्रभावित हुई। जैसा कि मैंने बताया कि जो दांडी मार्च थी वो पूरे 24 दिन तक चली। इसके बीच जहाँ जहाँ भी गांधी जी रुकते वो भाषण देते, जिस भाषण को सुनने के लिए महिलाएं भी दूर दूर से आती थी। जैसे गांधी जी ने शुरुआत की सत्याग्रह की, वैसे ही
बिना गांधी जी के शायद हम आज आज़ाद ना होते। धन्यवाद।